मालूम। फिर मेरी झोली में एसलीपेस कंपनी आ गई, और जिस दिन कंपनी आई थी ना मेरी झोली के अंदर, मैं तो फैला के खड़ा था झोली कि कोई मुझे डाल दे, और जिस दिन कंपनी आई उसी दिन मैं समझ गया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ बड़ा काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कंपनी बनाने वाले और कोई नहीं, मेरे जैसे आर्मी के लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है और आर्मी से बड़ा नाता रहा है। इसका मतलब गलत नहीं होगा, होगा तो कुछ बड़ा होगा। पहले दिन फिर दोस्तों काम करना स्टार्ट किया। अब शुरुआत में पैसा आता नहीं, आप भी जानते हो। मैं धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बेच बेच के 2-3 महीने में ब्रोंज बना बड़ी मुश्किल से। तो नौकरी करना मजबूरी हो गई, एसलीपेस को पार्ट टाइम करना जरूरी हो गई। न इतनी बड़ी सोच थी, न इतना बड़ा विजन था, न इतना बड़ा कोई आगे का रास्ता कोई दिखाई दे रहा था। तो शुरुआत के दिनों में कुछ नहीं होता ना। जब भी लोगों के पास जाते थे, लोगों को समझाते थे, तो लोगों के सवाल आते थे, सर कंपनी कब आई मार्केट में, कंपनी कब आई, कब खड़ी हुई, कितने दिन हो गए कंपनी को आए, कितनी पुरानी कंपनी। आप बोलो मैं क्या बोलता? यही बोलता, सर 10 दिन हुए, ये 15 दिन हुए, सर महीना हुआ है। तो लोग पता क्या बोलते, अरे ये तो रोज कंपनी आती रोज जाती है सर। आप जब आप कंपनी चल जाएगी ना 5-7 साल बाद में आना। फिर कई लोग बोलते सर कितना कमाया है, सर 2 महीने हो गए 2,500 मेरे को आया है। मैं 2,500 ही आपको आया है, जब 2.5 लाख रुपए आए ना तब आना। तो मन में दर्द तो बड़ा होता था, दिल तो करता मैं 2-4 लगा दूं, फौजी आदमी हूं, पर बड़े अपने आप को मैं समझाता, नहीं बेटा तू फौजी नहीं है, बिजनेसमैन है, दिमाग से काम में ले। अरे यार जब मेरे को 2.5 लाख रुपए आएगा मैं तेरे पास आऊंगा, साला 2.5 लाख रुपए जब मेरे को हफ्ते का आएगा तू मेरे पास आएगा, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा उसके बाद। कंपनी जब दौड़ेगी चलेगी, जो 5 साल 10 साल में फिर आऊंगा तेरे पास, मैं पागल कुत्ते ने काटा है। जब कंपनी चलेगी मैं दौड़ूंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, बेटा तू चल के मेरे पास आएगा। आज प्रेजेंट टाइम में वो लोग आ रहे हैं, चल के आते हैं और बोलते हैं दिलीप जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग ये बोलते थे अरे फौजियों कंपनी है, घुटनों में दिमाग होता है, हमने प्रूफ कर दिया घुटनों में नहीं, फौज के बाजू में दिमाग भी होता है। कंपनी तो चलेगी नहीं, कंपनी चली नहीं, कंपनी को उड़ा दिया आज पूरे हिंदुस्तान में, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उड़ रही है। आया ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 2-0 में कंपनी कदम रखा है, अभी तो नींव लगाई है यार, अभी तो किया ही कुछ नहीं है। तो शुरुआत के दिन है। पर आज गर्व से कहते हैं, आज कोई पूछ ले कंपनी कितने दिन है, आज हम कह सकते नहीं कह सकते, आज कह सकते 11 साल से कंपनी हो गई, क्या कमाया है, तो आज तो अकाउंट खोल के दिखा सकते हैं क्या कमाया है। ये कह सकते हैं मैं एक आर्मी मैन हूं, पहले आर्मी का कार्ड देख, एक आर्मी मैन हूं, आर्मी मैन जो 20 से 25 हजार रुपए महीना कमाता था, आज एसलीपेस मंथ से 32 लाख रुपए महीना कमाता, ये कमाया। आज सब कुछ है, पर कुछ टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब कुछ नहीं था तो हम ऐसे धीरे धीरे काम कर रहे थे। मतलब मेरे को गोल्ड रैंक बनने में 8 महीने लग गए, 8 महीने, 8 क्या 9 महीने लग गए लगभग गोल्ड रैंक पे पहुंचा तब तक मैं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तरीका नहीं मालूम था, सवाल बहुत थे, जवाब नहीं आता था देना, ट्रेनिंग ली नहीं कभी। मेरी पहली एसोस हुई 27 अगस्त 2015 को, पहली एसोस, कंपनी की पहली एसोस थी ट्रेनिंग जो है ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, अगर आप समझ गए होंगे या नहीं समझे मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे आज मुलाकात कर रहा हूं, तो अगर समझ गए तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी। 27 अगस्त 2015 से लेके 1 सितंबर तक ये ट्रेनिंग थी। मेरी पहली बैच में मैं आया, एक ही बैच था कंपनी का, 80 लोगों का बैच था, 80 लोग ही आए थे उस बैच के अंदर, और मैं भी भाई लक मान लो भगवान का आशीर्वाद था कि मैं भी उस ट्रेनिंग में था। इसी ट्रेनिंग के अंदर मैं कुछ क्लिक लेके गया, कुछ ऐसे वर्ड में सुन के गया, और जिनके बाद जाके काम किया, मेहनत करी, और दोस्तों कहा मैं 8 महीने में मैं गोल्ड बनाता, और ट्रेनिंग लेने के बाद अगले 3 महीने में टोपाज बन गया था, 3 महीने का, इसी मंथ से। ये पावर ऑफ एश्योरेंस है। क्या है? पावर ऑफ एश्योरेंस।
सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आज मैं आपको बताने आया हूँ सक्सेस का सीक्रेट क्या है। बताऊं? बड़े प्यार से बोलते बताऊं यार, मैं आपको सीक्रेट बताने आया हूं, आप इतने प्यार से बोलोगे। देखो दोस्तों, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट कुछ भी नहीं, जिस चीज को हम समझ जाए वो सीक्रेट है। नहीं समझे, हमारे लिए बस एक मजा मस्ती मौज बन जाते, आप आए चले गए। ये सीक्रेट हम हर इंसान को देने की कोशिश करते हैं। कोशिश, कोई लोग समझते हैं, कोई लोग नहीं समझते। पर हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग तो जरूर समझते हैं, कुछ लोग तो जरूर समझते हैं। जरूर समझते हैं तभी तो पीछे से उठ के आगे वाली रो में आ जाते हैं। अगर नहीं समझते ये कैसे आ जाते? तो मैं अपनी जो एस्पेक्ट उसका बता रहा हूं आपको, सीक्रेट क्या समझा पहले मैं बता रहा हूं मैंने क्या समझा। जैसे आप लोग यहां पे आए, आपका फर्स्ट डे या सेकेंड डे प्लान का डेमो हुआ होगा, हुआ था नहीं? आपके अपलाइन लोगों ने, किसी अच्छे वक्ता ने आपका प्लान का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि भाई ये कंपनी का प्लान ऐसे करके मार्केट में दिखाना है। रिकॉर्डिंग करी आपकी, आपने उसकी करी थी ना? जिसने नहीं करी उसको ये, जिसने करी उसे ले लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। क्योंकि ये प्लान ही तो है पहला हमारा कदम जो मार्केट में देना होता है। बाकी सारी बातें बाद की होती है, तो हमारा माइंड ही सेट है, पर हमें करना क्या, वो क्या है हमारा प्लान। तो पहला चीज मैंने सीखा इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर बड़ा बनना चाहते हो, अगर आपको डायमंड रिंग यहाँ बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो आने वाले समय मेरे भी यहाँ पे फोटो लगे जैसे लोगों की लगी हुई है, जैसे ये लोग बड़े बड़े, मैं भी यहाँ बड़ा बनूं आने वाले टाइम के अंदर, तो उसके लिए पहला काम आपको करना है कि आपको प्लानर नहीं, आपको बेस्ट प्लानर बनना है। क्या बनना है सर? बोलो बोलो, क्या बनना है? बेस्ट प्लानर आपको बनना है, जिसके सामने आप बैठ जाओ और अपनी कंपनी के बारे में चर्चा स्टार्ट कर दो तो प्लान ऐसा दो कि बंदा ज्वाइन हो या ना हो बात की बात है, अगर आप उस घर से उठ के आ जाओ ना तो आपकी पीछे से बात होना चाहिए। कोई बहन हमारे घर में आई थी, कोई भाई हमारे घर में आया था, क्या बातें बता के गया लाइफ चेंजिंग की, यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, या आज मेरी ये प्रॉब्लम है, जब मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा, मैं खुद चल के उस बंदे को फोन करूंगा और इस कंपनी में काम करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा प्लान आपके लिए। प्लान देखो, हम जो है बेचने की दुनिया में, किसी दुनिया में सर? बोलो बोलो, किस दुनिया में है? और ये जो कला बेचने की है, बिजनेस है, व्यापार है, जिस आज आप और हम लोग काम कर रहे हैं, ये दुनिया का एक अलग व्यापार है। ये अपडेटेड वर्जन का व्यापार है। आप क्या ना स्लाइड अपडेटेड करना है, सेल्फ अपडेटेड, प्रोफेशनल अपडेट, पर्सनल अपडेट। ये प्रोफेशनली क्या, ये है बेचने की कलाकारी का प्लान। क्या है? बेचने की कलाकारी का मतलब देखो, अब दुकानदार भी बेचता है, हाँ या ना? वो बेच ही रहे ना। ये दुकानदार बड़ा क्यों नहीं बना? वो केवल बेच रहा है, वो केवल बेच रहा है, मतलब उसको कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वो लुंगी में है, वो कच्छे में है, वो पैंट में है, वो जींस में है, वो टॉवल लपेट रखा है, दुकान में बैठा है, मक्खियां मिनमिना रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंखा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, कूलर लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, कोई इसमें नहाया तो ठीक, शेविंग करी तो ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये चलो वो क्या करता है, भाई साहब 1 किलो चीनी देना, ओके चीनी दी, ले जी। 1 किलो चाय देना, ले जी। यानी उठाया सामान, देख उठाया सामान, भाई साहब ये कपड़ा देना, लो जी कपड़ा। चप्पल देना, ये लो जी चप्पल। ये लो मोबाइल देना, ये लो जी मोबाइल। ये दुकानदार काम है, ये चलो। पर उसने कभी तरक्की नहीं, कभी क्योंकि उसमें कोई कलाकारी भी तो नहीं है। कलाकारी क्या मालूम है? जानना चाहते हो? कलाकारी है कि हम जिसको सामान बेचें, हम जिसको सामान दें, आने वाले समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, वो इंसान भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के सामान बेचे। वो है कलाकारी। हम ही बेचे तो क्या बेचे भाई साहब? कुछ नहीं बेचे। हम बेचें और हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी बेचें, उसके बाद आप और हम लोग बड़े बने। वो है कलाकारी। और जितने भी बिग बिजनेसमैन हैं, आप समझो
इन व्यापार दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर सीखो। बाबा रामदेव से बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसे नहीं बाबा रामदेव का आयुर्वेद काम कर रहा है, नहीं, बात तो वो नहीं, बिजनेसमैन है। एक गरीब इंसान कैसे आज ऊंचाइयों पे छू गया। अरे एक बात समझो, कलाकारी क्या है? पैसे से पैसा कोई भी कमा सकता है, कोई बहादुरी नहीं है साहब। हाँ या ना? अगर आज आपके पास 500 करोड़ हो, आप पास 1000 करोड़ हो, क्या आप पैसे नहीं कमा सकते? क्या आराम से कमा सकते हो। कोई भी प्लॉटिंग कर सकते हो, प्रॉपर्टी को डाल सकते हो, काट के प्लॉट बेच के पैसे कमा सकते हो, कोई बड़ा मॉल डाल सकते हो, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, कोई फैक्ट्री लगा सकते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो। जेब में पैसा तो क्या नहीं कर सकता इंसान। तो पैसा लगा के पैसा कोई कमा सकता है, कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी पता है कब है? कलाकारी मालूम कब है? कलाकारी तब है, बहादुरी तब है जब जेब हमारी खाली हो और फिर पैसा कमा के दिखा दिया जाए। वो है कलाकारी, वो है बहादुरी। पैसे कोई कमा लेगा। आप और हम सब लोग, बहादुरी अभी नहीं है, आने टाइम में होगी। अभी हमारी जेबें खाली है, तो हम लोग गरीब लोग हैं, हम आम इंसान लोग, हमारे पास कहीं करोड़ों रुपए नहीं है। अब हमारा मकसद है करोड़ों रुपए कमाना। ऐसे लोग और करोड़ों कमाएंगे और दिखाएंगे समाज के अंदर, जिस दिन हमारी कलाकारी समझ में आएगी लोगों को, जिस दिन हमारी बहादुरी समझ में आएगी लोगों को। इसीलिए हमारे को इस कलाकारी को अपनाना है कि प्लान आपका बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। पहला स्टेप आपका ये। आपका प्लान बढ़िया नहीं होगा तो आप बड़े नहीं बन पाओगे। ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन 4 दिन का होता है। समझ में आ रही मेरी बात? मोटिवेशन 4 दिन का होता है। जब मार्केट में थिपड़े मिलते हैं ना इंसान को, नहीं ऐसी कंपनियां बहुत आती है, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मैं ऐसे बहुत काम कर चुका, नहीं मैं जो मेरे घर वाले मना करें, नहीं मेरे को ये काम पसंद नहीं आया, वो कलाकारी उसको काम पे लगाया जाए, उसको काम पे साथ में लाया जाए, ऐसे नो उसे काम करवाया जाए। देखो दोस्तों, इस धंधे की कुछ नेगेटिव बातें बताता हूँ आपको। इस व्यापार के दुनिया में धंधा बहुत प्यारा है, जहाँ गरीब इंसान अमीर इंसान बनता है। बाहर की दुनिया में क्या मैंने बताया था ना, लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे। ये धंधा ऐसा है जहाँ हजारों रुपए लगा के और लाखों रुपए कमाए जाते हैं। हजारों रुपए लगा तो हजारों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाए जाते हैं। तो इसके अंदर कलाकारी है। क्या है? उस कलाकारी में पहला स्टेप है आपका बेस प्लानर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार उसको इंडिकेट कर रहा हूँ। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है कि हमारे को जिस घर में जाएं उस घर में कुछ न कुछ बेच के आना है। देखो आज तो हमारे पास सब कुछ है, जब हमारे पास कुछ नहीं था ना तब भी हम बेच के आते थे सर। सच बताऊँ आपको। हाँ ठीक है, शुरुआत में नेगेटिव पॉजिटिव होते थे, वो अलग बात है। हम भी हुए नेगेटिव कि हमने भी काम को छोड़ दिया, निकल गए, नहीं करना, कहीं पर दिमाग खराब हुआ। फिर अपलाइन की बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। अपलाइन बोलते आए थे ना सब्जेक्ट है, अपलाइन आपका लाइफ लाइन, अपलाइन है गाइडलाइन। अपलाइन कोई भगवान नहीं है, अपलाइन कोई खुदा नहीं है, अपलाइन कोई गॉड नहीं है, पर हाँ अपलाइन जिसके साथ में है वो इंसान किसी भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि मैंने बिजनेस को बड़े प्यार से देखा है, बड़े नजदीक से देखा है। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है सर। अपलाइन, मैं सर ये आपको दावा कर सकता हूँ, जिसका हाथ अपलाइन का जिस डाउनलाइन के सर के ऊपर है, उस डाउनलाइन को धरती पर बड़ा बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर आत्मा से, सच्ची बात, आत्मा से अगर अपना परिवार उसे मांगता तो, वो टाइम पास है फिर तो कुछ नहीं कर सकते। यस या नो? क्योंकि अपलाइन क्या करता है सर? अपलाइन एक इंसान को जिंदा रखता है व्यापार की दुनिया में। इस आप देखो अपलाइन क्या, पहले समझो। अपलाइन कोई खुदा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं है। अपलाइन आपका एक पार्टनर है, एक साथी है। और ये अपलाइन हमारे नहीं, हर फील्ड के अंदर है। आप बताओ, महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा खिलाड़ी है या नहीं है? विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है नहीं है? क्या उसका अपलाइन नहीं है? क्या उसकी भाषा अलग है, उसे बोलते हैं कोच। क्या बोलते हैं साहब? कोच। तो उसका भी एक कोच है। वो कोच खुद नहीं खेलता, खेलना खिलाड़ी को ही पड़ता है, पर वो अपलाइन उसको गाइड करता है। कौन सी बॉल तुझे खेलनी है, कौन सी बॉल तुझे नहीं खेलनी, किसको तुझे छोड़ना है, किसको तुझे फ्रंट पे फुट पे आना है, हाँ या ना? वो सारा गाइडेंस जो काम किसका है? वो कोच का है, अपलाइन का है। अगर अपलाइन वो पागल नहीं है, आज महेंद्र सिंह धोनी बरसों से खेलता आ रहा है, 25 साल तो मेरे को देखते हो गए धोनी को खेलते हुए। विराट कोहली को आप हम सब लोग 10 से 12 साल आराम से होकर देखते हुए, हाँ या ना? 10 साल से आज भी विराट कोहली का कोच है।
आज भी गाइडिंग लेता है, खेलता खुद ही है पर गाइड भी लेता है। अमिताभ बच्चन 82 साल का अमिताभ बच्चन आज भी किसी न किसी कोच के अंदर यानी डायरेक्टर के अंदर अपनी फिल्म के रोल अदा करता है। हाँ या ना? वो उसके अलग दुनिया है, उसका काम एक्टिंग का है, पर एक्टिंग की भी डायरेक्शन, कब तुझे हंसना है, कब तुझे रोना है, कब तुझे हंसाना है, कब तुझे गोली खा के गिरना है, कब तुझे घोड़े पे बैठना है, कब तुझे पैदल भागना है, वो सारी एक्टिंग जो है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? डायरेक्टर का। आज डायरेक्टर 30 साल का हो सकता है, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग नहीं सिखा सकता, क्योंकि एक्टिंग अमिताभ करते करते आज 82 साल हो गए, फिर भी उसको मालूम है मैं एक्टर हूं, कोई गलती कर सकता हूं, पर मेरा डायरेक्टर कभी गलती नहीं करता। वो डायरेक्टर के अंडर में अपना काम करके और पिक्चर को भी हिट करता है, और अमिताभ बच्चन अपने आप को भी हिट करता है। सब ये ऐसे आज देश का पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी साहब, आज उनका भी सलाहकार है। क्या मुंह से वर्ड बोलना है, क्या नहीं बोलना, उनका सलाहकार अगर नहीं है मालूम तो गूगल पे जाके, यूट्यूब है तो जाके देख लेना मोदी का सलाहकार कौन है, बड़े नेताओं सलाहकार कौन है। समझ रहे हो ना? आप गूगल का सीईओ देखा था ना, कौन है मालूम है? वो भी एक सलाहकार है सर गूगल का, वो भी सलाह देता है कब क्या देना है, कि करोड़ों रुपए के अंदर सैलरी होती है। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी, यहाँ तक अंबानी का भी सलाहकार है, वो भी गाइड करता है कौन कब तुम्हें जियो लॉन्च करनी है, कितने दिन तुम्हें फ्री में देना है, कब तुम्हें पेमेंट देना है, कब तुम्हें इसकी रेट बढ़ानी है। कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता। दोस्तों हमारे साथ भी तो हमारा प्लान है जो हमें गाइड करता है, कब तुझे घर बनाना है, कब तुझे कार लेनी है, कब तुझे इस फंक्शन में जाना है, कब तेरा रैंक पे क्या फंक्शन होना चाहिए, कब तेरी 10 की दिन ट्रेनिंग होनी चाहिए, कब तेरे एसओस होनी चाहिए। ये सारा रोल अपलाइन का होता है। अपलाइन हमारा कोच होता है, तो अपलाइन हमारे को प्लान सिखाता है। उस प्लान को अगर हम सच्चे खिलाड़ी हैं, और हमें खिलाड़ी का नाम ही हमेशा होने वाला है, तो भाई साहब अपलाइन की रिकॉर्डिंग करो, अपलाइन के प्लान के ऊपर रट्टा मारो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये बातें, मेरी भी पहली एसओस हुई थी, मैं भी एसओस में आया, मैं भीड़ के बीच में बैठा हुआ था, 80 लोगों के बीच में बैठा हुआ था। यहाँ प्लान देने वाले और कोई नहीं, यहाँ प्लान देने वाले हम सब के भगवान, हमारी कंपनी के सीईओ एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर थे, जिन्होंने ये प्लान दिया था। उससे पहले हम बिना प्लान के, बिना नॉलेज के हम काम करते थे, पर संजीव सर का प्लान लिया और रिकॉर्डिंग करके कानून में डाल ली। माँ कसम खा के तो भगवान मेरा साक्षी है, मैं जब भी यहाँ एसओएस जाने के बाद किसी को प्लान देने जा रहा हूँ, चाहे वो 5 किलोमीटर है चाहे 10 किलोमीटर है, अब तो गाड़ी वाड़ी सब हो गई, उस टाइम केवल बाइक हुआ करती थी, मेरे पास हंक बाइक थी, तो हंक बाइक पे बैठने से पहले, हेलमेट लगाने से पहले कानों में ब्लूटूथ के द्वारा अपलाइन का प्लान स्टार्ट हो जाता था, हेलमेट लगता था, फिर 5 किलोमीटर गया, अपलाइन का प्लान चलता था, वहां प्लान दिखाता था, रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए बाद की बात है, वापस निकला सेम कार्रवाई, अपलाइन का रिकॉर्डिंग कानों के अंदर, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अपलाइन गलती क्या नहीं कर रहा, और वो प्लान लेके वापस अपने ऑफिस से अपने घर आता था। यानी जब भी कोई भी, जब खाली हूँ, मेरे पास खाली समय मिलता ही नहीं था, मेरे पास में खाली समय केवल ड्राइविंग टाइम मिलता था, और उस टाइम मेरे कानों में अपलाइन का प्लान चलता था। मैं दोस्तों गोल्ड था तब अपलाइन का प्लान कानों में डाल लिया। आज आपका भाई रॉयल एम्बेसडर है, मेरा मोबाइल भी इधर किसी के पास में होगा, मैं आपको दावा कर सकता हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूं, कोई भी एक्सपर्ट है आके मेरा मोबाइल चेक कर लो, मेरे मोबाइल में जितनी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी सारी की सारी रिकॉर्डिंग मेरे अपलाइन की मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा सर। ये दिलीप सिंह राठौर आज भी सारे काम अपने अपलाइन के कॉपी करता है। इस धंधे का एक बहुत बड़ा प्यारा डायलॉग है, सुना है आपने? सुना है? सुना देता हूं आपको। बोलते हैं ऊपर से पूछो, बोलो बोलो, ऊपर से पूछो, ऊपर से पूछो, नीचे बताओ, बीच में कमाओ, 1 रुपया नहीं आने वाला, सिंगल रुपया आने वाला नहीं है साहब, क्योंकि पैटर्न गलत है। क्या गलत है? पैटर्न गलत है। सही कर दूं? बोलो सही कर दो। सही कर दूं क्या? पैटर्न वही है, सही करना है। अभी मेरे साथ करना, सही कर दूं? तैयार हो? करो हाथ ऊपर, बोलो ऊपर से पूछो कैसे?
ऊपर से पूछो कैसे, खुद को बताओ ऐसे, 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 और खुद जाके नीचे बताओ ऐसे, 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 उसके बाद कमाओगे पैसे, पैसे, पैसे सब आएंगे। यार बड़े शर्म की बात है, गोल्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, कोई मेरा भाई ब्रॉन्ज है, अपलाइन को लेके जा रहे हो। चलो अपलाइन की प्लान करो, चलो अपलाइन साहब प्लान करो, इसको समझाओ। आज मेरी बात लेके जाना, अपलाइन आपका बैसाखी है, बैसाखी। और कहते हैं बैसाखी अगर सोने की भी है उसको तोड़ के फेंक दो, क्योंकि सोने की बैसाखी भी आपको रेस नहीं जिता सकती। जीतना है अपने कंधों में, अपने बाजुओं में जीतना पड़ेगा रेस। यस या नो? अपलाइन बैसाखी है यार, बैसाखी मत इस्तेमाल करो बार बार, करो इस्तेमाल, मैं कहता हूं करो, पर किसके लिए? अपने लिए। ऊपर से पूछो कैसे, राइट है, अधिकार है आपका, पर खुद को बताओ ऐसे, प्लान ऐसे करना, अपने आप को बताओ। आप अपलाइन पे चला, अपलाइन साहब, अपलाइन पैसा कमाएगा, आप कभी नहीं कमाओगे। लिख के दे सकता हूं सर, आज अगर मैं, भगवान मेरा साक्षी है, मैंने अपने अपलाइन से केवल 2 प्लान कराए, 2 प्लान, केवल 2 प्लान। अब कानून लीड लगा रही उसके बाद अब जरूरत नहीं है सर, सारे काम खुद नहीं किए, खुद नहीं किए तो रॉयल एम्बेसडर बन गया, और मैं तो खुद नहीं करता तो शायद अभी मैं टोपा तो कुछ में अटक जाता, आउट हो जाता, कब गए। अपना काम खुद, एक देसी भाषा में कहावत है ना, खुद के मरने से ही, जानते तो सब हो आप तो मानते ही नहीं हो बस, हैं? अरे भाई मालूम है मरने से स्वर्ग मिलेगा, पर वो खुद के मरने से मिलता है मेरे बाबा। मरना कोई चाहता नहीं, स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग कैसा है? मरना पड़ेगा ना उसके लिए। तो पैसा सबको चाहिए रे बाबा, रोकड़ा सबको चाहिए, पर काम कोई करना, अपलाइन से काम कराना चाहते हो, नहीं आएगा। खुद का काम खुद से, खुद का काम, आईडी लगाना है खुद लगाओ, केवाईसी नहीं हो रही खुद लगाओ। हाँ कोई कोई काम होते हैं जो खुद से नहीं होते, अटक जाते, मानता हूं मैं, उस टाइम अपलाइन का सहारा लो, पर बार बार मत लो। सुना रही आप? अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है यार, लाइफ लाइन। आप बताओ, अमिताभ बच्चन का देखा प्रोग्राम वो लाइफ लाइन वाला, कौन बनेगा करोड़पति? सामने सीट के ऊपर जो बंदा बैठा रहता है, अपलाइन जो होता है उसका अमिताभ बच्चन मान लो, उसको एक सवाल डालता है, जवाब देता है तो ठीक, नहीं तो उसका 4 ऑप्शन होते हैं, भाई चूज कर ले, 50-50 या जो भी उसका कोई उसे कॉल, फोन कॉल वगैरह जो भी गए, पर 4 ही ऑप्शन है। वो 7 करोड़ कमाने के लिए केवल 4 ही ऑप्शन मिलते हैं, हाँ या ना? चाहे पहले ले ले, चाहे बीच में ले ले, और चाहे बाद में ले ले, पर मिलेंगे बेटा 4 ही, बाकी कोई ऑप्शन। तो वही तो यहाँ के ऊपर है। आपको यहाँ पे 18 लेवल पार करने हैं, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। अपलाइन को केवल 4 ही बार इस्तेमाल करो, बस 4 बार इस्तेमाल कर लो, आप 100 करोड़ कमा जाओगे सब। बार बार इस्तेमाल मत करो, 4 बार बस। मतलब बड़े शो में बुलाओ, क्या मतलब बड़े शो में बुलाओ, ऐसे अपलाइन ट्रेनिंग्स में बुलाओ। आपके लोकल कोई ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, 10 कदम होती है, बस वहां बुलाओ। बस क्या करना है अपलाइन का, पर बार बार इस्तेमाल करो। गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे, तो गुरुजी पैसे कमाएंगे, फिर चेला बेटा कुछ नहीं कमाएगा, गारंटी है। इसलिए अपना कहा हम, आप देखो जिनके यहाँ पे फोटो लगी होगी, एक्सपेक्टेड, मैं जानता भी नहीं कहीं फोटो लगी होगी, अभी बताओ इन लोगों को अपना काम करना आता कि नहीं आता? मुझे इतना बता दो। इनको बोले प्लान करना है, कर सकते नहीं कर सकते? इनको बोलो क्लोजिंग करना है, कर सकते नहीं कर सकते? इनको बोलो ट्रेनिंग में जाना है, वहां पे आपको स्पीच देनी, दे सकते नहीं दे सकते? इनसे कुछ भी बुलाओ, ये कर सकते हैं, यस या नो?